हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, इस बात को समझिए कि संक्रमण का ठिकरा प्रशासन या सरकार पर फोड़ देना गलत है। आप जानते हैं, आपका एक मास्क आपको इन्फेक्शन से 60% तक दूर रख सकता है। बस आपको 2 गज की दूरी और मास्क ही तो पहनना है, क्योंकि यही है जरूरी। कोरोना से बचाव का यही रामबाण इलाज है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? मोदी सरकार का कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या है पूरा प्लान, हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी और ये भी बताएगी कि ये वैक्सीन आपकी जेब पर कितना खर्च करने वाली है। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच देश में एक उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को ऐसा कवच मिलेगा जो कोरोना के किलर वायरस से 130 करोड़ भारतीयों की रक्षा करेगा। देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद का पूरा प्लान बनकर तैयार हो रहा है। कल कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई। पीएम ने ट्वीट कर इस बैठक की जानकारी भी साझा की। वैक्सीन रणनीति और आगे की संभावनाओं पर समीक्षा बैठक की। वैक्सीन पर हो रहे काम और खरीद के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वैसे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगले साल जुलाई महीने तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया करा दी जाएगी। 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है और अभी तक जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि 130 करोड़ के देश में सबसे पहले वैक्सीन किसे मिलेगी। देश के हर नागरिक के मन में अब यही सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि अगले साल जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आएगी तो वैक्सीनेशन के लिए उनका नंबर कब आएगा। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में देश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है निश्चित रूप से हेल्थ वर्कर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स जो है वो यानी जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम में हैं और जो प्राइवेट में भी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो फील्ड में जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते थे, उन्होंने भी बहुत योगदान किया है। वो भी फील्ड में, चाहे वो मान लीजिए पुलिसकर्मी हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोगों में भी एक कैटेगरी है जो 65 साल से बड़ी है। और फिर उसके बाद स्वाभाविक है कि जो भले ही 50 से कम है लेकिन वो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बारे में भी विचार होगा। अभी जो वैक्सीन मिलने की उम्मीद है उसकी मात्रा कम हो सकती है, इसीलिए प्राथमिकता तय की जा रही है। वैक्सीन किस कंपनी की होगी, केंद्र सरकार ने अभी तक ये साफ तो नहीं किया है, लेकिन हमने कई वैक्सीन के बारे में पता लगाया, उससे जुड़ी रिसर्च की तो 6 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन से जुड़ी जानकारी हमारे हाथ लगी। पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड कोविड-19, दूसरी वैक्सीन है फाइजर कंपनी की, तीसरी वैक्सीन है मॉडर्ना कंपनी की, चौथी है जॉनसन एंड जॉनसन की, पांचवी है नोवोवैक्स की और छठी वैक्सीन है भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सिन। भारत में कोरोना की 130 करोड़ आबादी के लिए इन अलग अलग वैक्सीन पर कितना खर्च करना होगा, इस बारे में आपको जानना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 2 डोज के लिए 1000 रुपए खर्च होंगे। भारत की 130 करोड़ आबादी के लिए इस पर 1.38 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। फाइजर कंपनी की वैक्सीन के 2 डोज के लिए 3000 रुपए खर्च होंगे। 130 करोड़ की आबादी के लिए इस पर 4.14 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मॉडर्ना की वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 5484 रुपए है। इसके लिए देश में 7.57 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की बात करें तो इसका सिंगल डोज होगा और उसकी कीमत होगी 741 रुपए। उसके लिए 1.02 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। नोवोवैक्स की वैक्सीन के 2 डोज 2372 रुपए के होंगे। इसके लिए 3.27 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वहीं अगर देश में बनने वाली भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात करें तो उसकी 1 डोज 100 रुपए की है, लेकिन कितनी डोज देनी होगी ये पता नहीं। 1 डोज के मुताबिक देश भर के लिए इसमें 13,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का टीका लगवाया। अनिल विज ने स्वेच्छा से खुद को वॉलंटियर के तौर पर पेश किया। लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो
और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयां हैं करने के बाद, क्योंकि आईसीएमआर भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके। वैसे वैक्सीन आने पर उसके रखरखाव की तैयारी भी लखनऊ में शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग स्थान चिन्हित करके डीप फ्रीजर ILR और कोरोना वैक्सीन उसमें रखी जाए। डीप फ्रीजर जो हमको प्राप्त होगा उसमें हम आइस पैक जमाएंगे। डीप फ्रीजर देखिए हमारा ये है, जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो ये जाता है, और हम आइस पैक को क्रिस क्रॉस पैनर में लगाते हैं। इसी में वैक्सीन को वैक्सीन कैरियर में रख के 4 आइस पैक के साथ फील्ड में भेजा जाएगा, और फिर वहां पर जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनका वैक्सीनेशन का काम होगा। साफ है अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को हराने के लिए हमारे पास वैक्सीन का हथियार होगा, लेकिन तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।